दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर किसी देश के पास इतना बड़ा खजाना हो कि वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का खेल ही बदल दे तो क्या होगा? बिल्कुल यही हो रहा है भारत के साथ। भारत की तिजोरी का ताला खुला है और उसमें से ऐसा गुप्त खजाना निकला है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और उसमें इसी के साथ चीन को बेचैन कर दिया है और अमेरिका तक को सख्ते में डाल दिया है। यह कोई जादू नहीं बल्कि दशकों की मेहनत, दूरदर्शी रणनीति और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। अब पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठी है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जिसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। तो पूरी बीजेपी की सरकार की लोगों की सच्चा अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लो। आज भारत का यह विदेशी मुद्रा भंडार 694.23 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था उसके सामने एक छोटी सी बाल्टी जैसा लगती है। पाकिस्तान का रिजर्व मुश्किल से 8 से कार जन 8 बाहर पहुंच किया गया 9 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि भारत का रिजर्व उससे करीब 70 गुना ज्यादा है। यही कारण है कि इस्लामाबाद की सरकार हक्की बक्की रह गई है। यह वही पाकिस्तान है जो हर कुछ महीनों में IMF और खाड़ी देशों से मदद की भीख मांगता है और यह वही भारत है जिसकी तिजोरी में अब इतना खजाना जमा हो चुका है कि IMF और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की आंखों में भी खटका पैदा कर रहा है। यही नहीं, चीन तक को भारत की यह आर्थिक ताकत गहरी चिंता में डाल रही है। अब सोचिए, सिर्फ 7 दिन में भारत की तिजोरी में 3.51 अरब डॉलर जुड़ गए। भारतीय मुद्रा में देखें तो यह करीब 29,000 करोड़ रुपए होते हैं। एक हफ्ते में इतनी रकम आ जाना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। कई छोटे देशों की पूरी संमंत्री के लिए कैपिंग के बाती के 55 अरब डॉलर के लिए या प्रदान में क्या मामले करे, अर्थव्यवस्था भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते में जुड़ गया। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की आर्थिक स्थिति अब किसी भी वैश्विक झटके से नहीं हिलेगी बल्कि और मजबूत होगी। यह वही संकेत है जो पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब खेल के नियम भारत ही लिखेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह भारत का सुरक्षा कवच है। जब भी दुनिया में आर्थिक हलचल होती है, डॉलर मजबूत होता है या विदेशी बाजारों में उथल पुथल मचती है तो यही रिजर्व भारत की ढाल बनता है। यह वो किला है जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि अब कोई भी ताकत इसे आसानी से तोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने गर्व से खड़ा है। भारत का यह खजाना 4 हिस्सों में बंटा है। पहला हिस्सा विदेशी करेंसी एसेट्स का है जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी ताकतवर मुद्राएं शामिल हैं और जो अब 583.93 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दूसरा हिस्सा है सोना और यहीं पर भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब 86.76 अरब डॉलर का हो चुका है। यह सिर्फ सोना नहीं बल्कि भारत का स्वर्ण शस्त्र है, ऐसा शस्त्र जो डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगा और किसी भी संकट में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। तीसरा हिस्सा IMF से मिला स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है और चौथा हिस्सा रिजर्व पोजीशन का है जिसमें भी करोड़ों डॉलर का इजाफा हुआ है। ये चारों हिस्से मिलकर भारत की तिजोरी को चारों तरफ से अभेद्य बना चुके हैं। अब सवाल उठता है कि यह सब हुआ कैसे? क्या अचानक आसमान से पैसे बरस गए? जवाब है नहीं। इसके पीछे है भारतीय रिजर्व बैंक की चालाक रणनीति और दुनिया का भारत पर भरोसा। आज विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए उतावले हैं। अमेरिका, जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक के बड़े निवेशक जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था डूबते जहाज जैसी है और भारत वह रॉकेट है जो आसमान छूने के लिए तैयार है। यही वजह है कि भारत में निवेश की बारिश हो रही है और डॉलर की आमद लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्दे के पीछे से ऐसी चालें चली हैं जिन्हें आर्थिक जगत के बड़े बड़े पंडित भी भांप नहीं पाए। जब डॉलर मजबूत होता है तो RBI सही समय पर हस्तक्षेप कर रुपए को गिरने से रोकता है और जैसे ही मौका मिलता है तो डॉलर खरीदकर अपनी तिजोरी में भर लेता है। यह बिल्कुल एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। इसके अलावा भारत को कच्चे तेल की कीमतों में भी फायदा हुआ है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, लेकिन पिछले समय से तेल की कीमतें स्थिर रही हैं। इसका सीधा फायदा भारत को हुआ और अरबों डॉलर बचकर रिजर्व में जुड़ गए। यही नहीं,
मेड इन इंडिया का डंका भी दुनिया में खूब बज रहा है। भारत का आईटी सेक्टर, दवाइयां, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इससे भारत को लगातार विदेशी मुद्रा मिल रही है। यह साबित करता है कि भारत ने न सिर्फ अपनी जरूरतों पर नियंत्रण पाया है, बल्कि दुनिया को अपनी चीजें बेचकर लगातार डॉलर भी कमा रहा है। अब आते हैं आम आदमी की जिंदगी पर। आखिर इससे आपकी और मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? जवाब सीधा है, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो रुपया भी मजबूत होता है, और जब रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर और मजबूत रहेगा तो विदेशी सामान सस्ते होंगे। आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, गाड़ियां और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान अब महंगे नहीं होंगे। सबसे बड़ा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि हम कच्चा तेल डॉलर में खरीदते हैं। अगर रुपया मजबूत रहेगा तो हमें तेल के लिए कम भुगतान करना होगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। पेट्रोल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो फल, सब्जियां और बाकी का घरेलू सामान भी महंगा नहीं होगा। यानी यह विदेशी मुद्रा भंडार सीधे सीधे महंगाई जैसे राक्षस को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा हथियार है। यह ताकत सिर्फ आम आदमी को राहत नहीं देती, बल्कि दुनिया की राजनीति को भी झकझोर देती है। अमेरिका, जो कभी भारत पर टेरिफ और दबाव की धमकी देता था, अब जान चुका है कि भारत को झुकाना आसान नहीं। चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता था, भारत की इस आर्थिक ताकत से कांप रहा है। और पाकिस्तान, जिसका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार भारत की तिजोरी के सामने एक पोखर से भी छोटा है, अब और ज्यादा हाशिए पर चला गया है। भारत का यह रिजर्व साफ संदेश दे रहा है कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि अपनी राह खुद बनाएगा। आज भारत चौथे स्थान पर खड़ा है, लेकिन जल्द ही 700 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने वाला है, और उसके बाद लक्ष्य होगा $1 ट्रिलियन का। जिस दिन भारत उस आंकड़े को छू लेगा, उस दिन दुनिया का इतिहास भारत के नाम लिखा जाएगा। यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नए भारत का आत्मविश्वास है। यह वह शक्ति है जो आने वाले दशकों में साबित करेगी कि भारत ही दुनिया का असली नेतृत्व करेगा। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें हमेशा वही देश याद आते हैं जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी दूरदर्शिता और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को बदल दिया। कभी ब्रिटेन ने अपनी औद्योगिक क्रांति से दुनिया पर राज किया, फिर अमेरिका ने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति से पूरी धरती पर प्रभुत्व जमाया, और चीन ने पिछले 3 दशकों में अपने उत्पादन और निवेश के दम पर सबको चौंका दिया। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब खेल की बिसात पर नया खिलाड़ी उभर रहा है, और वो है हमारा भारत। ये वही भारत है जिसे कभी तीसरी दुनिया का गरीब देश कहा जाता था, जिसके लोगों को भूख और गरीबी का प्रतीक बनाकर दुनिया ने ताने दिए थे। लेकिन आज वही भारत अपनी विदेशी मुद्रा की तिजोरी में इतना बड़ा खजाना जमा कर चुका है कि महाशक्तियां भी चौंक उठी हैं। भारत का यह विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह हमारी मेहनत, हमारी एकजुटता और हमारी दूरदर्शी नीतियों का नतीजा है। यह खजाना आने वाले समय में भारत के लिए सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं देगा, बल्कि यह हमारी राजनीतिक ताकत, हमारी कूटनीति और हमारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान बनेगा। जिस देश की तिजोरी भरी हो, जिसका रिजर्व दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बराबर खड़ा हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। यही कारण है कि अब भारत किसी भी संकट से डरने वाला नहीं है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या भू राजनीतिक। आज भारत का यह खजाना यह संदेश दे रहा है कि आने वाले दशक भारत के होंगे। दुनिया के बाजार भारत की तरफ देखेंगे, दुनिया के निवेशक भारत की धरती पर दौड़कर आएंगे, और दुनिया की नीतियों में भारत की आवाज सबसे बुलंद होगी। यह खजाना सिर्फ रुपया और डॉलर नहीं है, यह भारत की नई पहचान है, और आने वाला समय गवाह बनेगा कि यह पहचान धीरे धीरे पूरी दुनिया की दिशा बदल देगी। तो याद रखिए दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। भारत अब वह सोया हुआ शेर नहीं, बल्कि दहाड़ता हुआ शेर है, जिसकी दहाड़ वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। आने वाले कल में जब भारत $1 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बनाएगा, उस दिन दुनिया को यह मानना ही पड़ेगा कि क्या 20वीं सदी वास्तव में भारत की सदी है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि कैसे एक देश ने अपने खजाने के दम पर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी।